फिर से नसीबा तू मेरा। मैंने पूछा कौन है वो आतिर? मौरी, तुम्हारे मामू की बेटी। फिर से नसीबा तू मेरा। इट्स ओके। आई एम सॉरी अगर तुम्हें बुरा लगा। मैं तो सिर्फ एक दोस्त की हैसियत से पूछ रहा था। बस एक बात कहूँ आपसे, एज ए दोस्त, जब भी आपको मेरी जरूरत हो, जब भी मेरी कोई हेल्प चाहिए, तो बंदा हमेशा हाजिर है। दोस्त तो मानती हो ना मुझे? बिल्कुल, आपके अंदर मुझे एक सच्चा दोस्त दिखाई देता है। एक ऐसा दोस्त जिस पे तुम हमेशा भरोसा कर सकती हो। क्या हुआ? किसकी कॉल है? एक पुराने बिजनेस पार्टनर है। कुछ पुराना हिसाब है जो इसे चुकाना है। फिर तो आपको कॉल अटेंड करनी चाहिए, काफी देर से आ रही है। इस वक्त मेरे लिए तुमसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं, मेरा बिजनेस भी नहीं, और इसमें मैं किसी को शरीक नहीं कर सकता। और वैसे भी हिसाब का बहुत पक्का हूं मैं, दोस्ती में भी और दुश्मनी में भी। मेरा ख्याल से बहुत सीरियस बातें हो गई। क्या खाओगे? तंजीला, मेरी बात तो सुनो। कुछ नहीं सुनना आतिर, मुझे कुछ नहीं सुनना। मुझे बहुत गलत किया आपने मेरे साथ। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि आप मुझे इतना बड़ा धोखा देंगे। इतना बड़ा झूठ कहेंगे मुझसे। आपने मुझे मेरी ही नजरों में गिरा दिया है आतिर। बहुत छोटा कर दिया आपने अपनी तंजीला को, बहुत छोटा। मैंने मामू जान के एहसानों का बदला इस तरह चुकाया और इनका घर बर्बाद करके उसकी खुशियों पर टाका डालकर। For God's sake, तंजीला, और किस तरह उनके एहसानों का बदला चुकाओगी तुम? अपनी खुशियां, अपने ख्वाब, सब कुछ तो कुर्बान कर चुकी हो तुम। अब क्या करना चाहती हो? मैं किसी का बसा बसाया घर बर्बाद करने का सोच भी नहीं सकती, और आपने मुझे सौतन बना दिया, वो भी नौरीन की। जो घर कभी बसा ही नहीं, तुम उसको बर्बाद करने का इल्जाम खुद को कैसे दे सकती हो? आप कुछ भी कहें, लेकिन हकीकत तो यही है। मैं किस मुंह से नौरीन का सामना करूंगी? देखो तंजीला, मेरी बात समझने की कोशिश तो करो। मेरी नौरीन से शादी जिन हालात में हुई, तुम्हें अंदाजा नहीं। महज मामा की जिद थी जिसके लिए उन्होंने मुझे मजबूर कर दिया। उस शादी की हैसियत मेरे नजदीक एक कागज के टुकड़े से बढ़कर कुछ भी नहीं। मैं नौरीन को आज तक अपनी बीवी तस्लीम नहीं कर सका,
और ना ही कभी कर सकता हूं, क्योंकि मैंने सिर्फ तुमसे मोहब्बत की है, सिर्फ तुमसे। तंजीला, मैं तुम्हें घर लेकर जाऊंगा और सबके सामने मैं तुम्हें। आपने सोच भी कैसे लिया कि अब मैं आपके साथ उस घर जाऊंगी? जहां नौरी। नहीं नहीं, मैं नौरीन के सामने किस तरह आऊंगी? आदिल प्लीज, आप मुझे ताया जान के घर छोड़ें। पागलों वाली बातें मत करो तंजीला। तुम्हें क्या लगता है मैंने जानबूझकर तुम्हें तकलीफ दी? तंजीला, मैं तुम्हें दुख दे सकता हूं? तुम्हें कभी किसी दर्द या तकलीफ में मैं देख सकता हूं? तुम इस तरह बिहेव क्यों कर रही हो? वो लड़की जो किसी की भी बीवी बनने के काबिल नहीं, उसके लिए तुम अपना घर छोड़ने की बात कर रही हो, मुझे छोड़ने की बात कर रही हो। क्या दिया है उसने तुम्हें आज तक, सवाए तजलील और हकारत के? मोहब्बत एक तरफा नहीं होती, तुम सब कुछ उसके लिए कुर्बान करती जाओ, और वो तुम्हारी कुर्बानी पर अय्याशी करती रहे। क्या कुछ नहीं किया उसने तुम्हारे साथ, क्या नहीं किया, और तुम फिर भी। तंजीला, मैं तुम्हें कहीं छोड़ने नहीं जा रहा। ये तुम्हारा घर है और तुम यहीं रहोगी। और हां, अपनों में और गैरों में फर्क समझना शुरू कर दो। कुर्बानी उनके लिए दी जाती है जो इस काबिल हो। लिख फिर से नसीबा तू मेरा, लिख फिर से नसीबा तू मेरा। थम सा गया सांसों का सिलसिला। आतिफ भाई की कॉल। हेलो आतिफ भाई, आपकी कॉल इस वक्त? सब खैरियत तो है ना? सब ठीक करने की कोशिश कर रहा हूं। क्या मतलब? किरण, मैंने तंजीला को अपनी और नौरीन की शादी के बारे में बता दिया। फिर क्या कहा उसने? वही जिसकी मुझे उम्मीद थी। तुम जानती हो वो कितनी हसास है। उसको मनाने के लिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत होगी। मैं चाहता हूं तुम घर आओ, तंजीला से बात करो, प्लीज उसको मनाओ। आतिफ भाई, ये जो सिचुएशन है इसमें तंजीला को समझाना इतना आसान नहीं होगा। आप तो जानते हैं ना उसे। इसीलिए तो तुमसे कह रहा हूं, तुम उसकी दोस्त हो, तुम उसको बेहतर अंदाज में समझा सकती हो। ठीक है, मैं घर आऊंगी और इसे समझाने की पूरी कोशिश करूंगी। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा, आप परेशान मत हो। थैंक यू। खुदा हाफिज। रफीक, नौरीन का बर्थडे है। अच्छा गुड, ठीक है, तो कोई अच्छा सा गिफ्ट ले दो। राइट। वैसे गिफ्ट तो मैं उसको दिला ही दूंगी, बट वो अपने फ्रेंड्स को एक पार्टी थ्रो करना चाहती है घर पे। मैंने तो उसको कह दिया, जैसे करना चाहती हो कर लो, अपना घर है तुम्हारा। सही किया ना मैंने? ठीक है, अब तुमने इजाजत दे दी है तो ठीक है।
वैसे जाती तौर पे मैं इस बात की कायल हूँ कि ये बड़ा पर्सनल सा इवेंट होता है, इसे अपनी फैमिली के साथ, घर वालों के साथ, अपने लोगों में सेलिब्रेट करना चाहिए। बट एनीवेज, आपने इजाजत दे दी तो ठीक है, उसे को बुला ले। सही कह रहे हैं आप। हो सकता है ऐसा ही होता हो, मगर हर कोई आपकी तरह नहीं सोचता। एनीवेज, बाकी सारे अरेंजमेंट्स तो मैंने कर लिए हैं। आप बस जरा आतिर को कह दीजिएगा कि वो भी आ जाए। वो नहीं होगा तो लोग तरह तरह के सवाल करेंगे। वैसे तो मैं भी उसे कॉल करके कह ही दूंगी, मगर आपका कहना ज्यादा मानी रखता है। तुम भी बात कर लेना, मैं भी कह दूंगा। मैं जानती हूँ वो आपसे बहुत प्यार करती है। ऐसी बात नहीं है। मुझे शुरू से अंदाजा था जब उसे मेरी और नौरीन की शादी का पता चलेगा तो वो ऐसी रिएक्ट करेगी। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि ये मसला प्रोलॉन्ग ना हो, यहीं खत्म हो जाए। हो जाएगा इंशाल्लाह, जल्दी हल हो जाएगा ये मसला। मैं आ गई हूँ ना, मैं बात करती हूँ तंजीला से। तंजीला, तुम कैसी हो? पता नहीं, मुझे आतिफ भाई ने सब बताया। वैसे मैं नौरीन और आतिफ भाई के रिश्ते के बारे में पहले से जानती थी। तुम तो मेरी दोस्त हो किरण, तुम्हें बताना चाहिए था मुझे। दोस्त हूं इसीलिए नहीं बताया, क्योंकि मैं जानती थी कि वक्त आने पर आतिफ भाई तुम्हें खुद सब सच बता देंगे। और नौरीन और आतिफ भाई का रिश्ता महज एक समझौता है जो आतिफ भाई ने अपनी वालदा के कहने पर किया। उन्होंने ये सब किसके कहने पे किया मैं नहीं जानती। मुझे बस इतना पता है कि नौरीन आतिर के निकाह में है। तो क्या हुआ? नौरीन हमेशा से ही जबरदस्ती का रिश्ता बनाना चाहती थी, और ये बात तुमसे बेहतर कौन जानता है।
फिर तुम्हारे मामू भी तो हमेशा से यही चाहते थे ना कि तुम्हारी और आतिफ भाई की शादी हो जाए। तंजीला, अपने दिल से ये सारे डर, ये सारे खौफ निकाल दो। थाम लो आतिफ भाई का हाथ, उसके कंधे से कंधा मिलाकर चलो। फिर देखना तुम्हें जिंदगी में ऐसा सुकून मिलेगा जो इससे पहले तुम्हें कभी नहीं मिला। और नौरी, बंद करो ये नौरीन की गर्दान। वो लालची लड़की आतिफ भाई की दौलत दोनों हाथों से लुटा रही है। क्या क्या नहीं किया उसने तुम्हारे साथ। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि तुम क्यों उसके सामने खुद को अच्छा साबित करने पर तुली हो। तंजीला, अगर तुम उसके सामने मर भी जाओगी ना, तब भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तंजीला, एक बार तुम मुझसे आतिफ भाई की बीवी की हैसियत से मिलो और देखो कैसी रौनक आ चुकी है उसके चेहरे पर। फिर से नसीबा तू मेरा। आप सब ये सोच रहे होंगे कि ये लड़की कौन है। ये मेरी बीवी है।